स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। रायपुर से बड़ी खबर की बात। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने एक विवादित और बड़ा बयान दे दिया है। निश्चलानंद सरस्वती ने ईसा मसीह को हिंदू बता दिया है। उन्होंने उनके हिंदू होने का दावा किया है और कहा है कि 10 सालों तक वो भारत में रहे। ईसा मसीह 3 साल तक पुरी में रहे। पुरी के शंकराचार्य से ईसा मसीह का संपर्क था। वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी थे ईसा मसीह। मुसलमान क्रिश्चियन कम्युनिस्ट किसी से गिराते नहीं, हम तो मूल को पकड़ते हैं। सत्य के सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। विदेश में ईसा मसीह जी का ही प्रतिमा है, वैष्णव तिलक लगाए। 10 वर्षों तक ईसा मसीह जी कहाँ रहे? गुप्त इतिहास भारत में रहे। 3 वर्षों तक 10 वर्ष की अवधि में पुरी में रहे। उनको प्रशिक्षण जो प्राप्त हुआ, ईसा मसीह जी के नाम पर प्रचार हो रहा है। ईसा मसीह 10 वर्षों तक भारत में रहे अज्ञातवास में, और 3 वर्षों तक 10 वर्षों की अवधि में पुरी में रहे। पुरी के शंकर से संपर्क उनका था और वैष्णवोचित सिद्धांत, शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुयायी थे। उनके नाम पर कुछ हो रहा होगा। इधर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो हैं, उनके बयान पर अब पलटवार हो रहा है। फादर विलियम हुर्रे ने ये पलटवार किया है। निश्चलानंद सरस्वती का बयान तर्क संगत नहीं है। ईसा मसीह के भारत में रहने का कोई प्रमाण भी नहीं है, ये उन्होंने कहा है। जो वक्तव्य दे दिया है, जो बयान दिया है, उससे कोई स्पष्ट नहीं होता है कि ईसा मसीह हिंदू थे। और जैसे उन्होंने कहा है कि वो भारत में थे, इसका कोई प्रमाण है नहीं। और बिना आधार के, बिना कोई प्रमाण के इस तरह के बयान देना ये तर्क संगत नहीं है। इसलिए हम इस पर और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ईसा मसीह इस्राएल में रहे। उन्होंने अपना सारा कार्य इस्राएल में किया। ये यहाँ भारत आए थे, नहीं आए थे, इसका कोई कुछ प्रमाण नहीं है। इसलिए हवा में कुछ भी बयान दे देना ये उचित नहीं है, यही मैं मानता हूँ। तो ये जवाब आया है क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से। और इसी पर बात करने के लिए अरुण पन्नालाल, अध्यक्ष आप हैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के, अब उनसे हम जुड़ रहे हैं और उनसे बात करते हैं। अरुण जी, ये क्या मानते हैं? शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने जो बयान दिया, ये कहा कि 10 साल वो हिंदुस्तान में थे और 3 साल पुरी में भी रहे हैं। ये तथ्यात्मक रूप से बहुत बड़ी बात है। कैसे इसे आप देखते हैं? ये तो पहले तथ्यात्मक बात नहीं है ये। और भारत में तो आजादी है, कोई अपना विचार रख सकता है। और कोई भी जब अपना विचार रखता है तो उसके बाद उसको एविडेंस, प्रमाण, सबूतों के साथ उसको स्थिर करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे, मेरे विचार थोड़े भिन्न है स्वामी जी से। और मैं आदर जरूर करता हूं उनके विचारों का। कुछ ना कुछ उनके पास सबूत होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी सबूत उनके पास है वो भविष्य में सामने आएंगे। पर अभी यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मसीहत जो आई है, जो ईसा मसीह जो क्रूस पे चढ़े हैं, वो कोई बहुत लंबा समय काल नहीं है अभी। क्या सिर्फ मात्र 2000 साल पहले ईसा मसीह आए और उनका स्वर्गारोहण हुआ। और ये 2000 साल में ऐतिहासिक तथ्य जो होते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं, जैसे कार्बन डेटिंग, ये वो सब, वो सारे प्रमाण से प्रमाणित हो चुका है कि ईसा मसीह वहां पे आए। और दूसरा तथ्य ये भी प्रमाणित हुआ है कि वो अपने यरूशलेम से, जो इस्राएल में है, उससे 35 किलोमीटर की परिधि से कभी बाहर नहीं गए। ये उनका काम रहा। लेकिन ये एक बात और इसमें कि ये कहा जाता है कि वो 10 साल तक, क्योंकि वो स्वामी जी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10 साल तक अज्ञातवास जो उन्होंने काटा, वो हिंदुस्तान में काटा। थोड़ा सुन लीजिए मेरी बात को, क्योंकि उस वक्त जो था, उस वक्त सिर्फ यहूदी धर्म था, तो कोई बाकी धर्म वहां पे था नहीं। एक बात, अज्ञातवास उनने कभी नहीं काटा, ये थोड़ा सा आप बिल्कुल समझ लीजिए। उनका जो
प्रारंभ हुआ था उनका जो धर्म के बारे में प्रचार करने का बात था, वो 33 साल की उम्र से शुरू हुआ था और 33 साल की उम्र में उनने अपना प्रचार प्रसार और जो उनको संदेश देना था मानवता को वो दे चुके थे और उसके बाद वो क्रूस पे चढ़ गए थे। तो अज्ञात सहवास की तो कोई प्रामाणिकता भी नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं है। वो अपने पिताजी से जो कारपेंटर थे, जो लकड़ी का काम करते थे, उनके साथ उन्होंने काम किया था। ये सबके रिकॉर्डेड एविडेंसेस भी हैं। तो ठीक है, तो अपने विचार सारे कोई रख सकता है। तो ये है तथ्य ईसा मसीह का। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, ये जो धर्म जो है, ईसाई धर्म जो है, दुनिया में ईसा मसीह के स्वर्गारोहण होने के 300 साल के बाद आया। ईसा मसीह ने कोई ईसाई धर्म नहीं लाए थे, वो यहूदी थे और वो यहूदी ही मरे, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया क्योंकि उनने यहूदियों की जो प्रीचिंग से उसको चैलेंज किया था। ये पूरा उनका तथ्य है और उसके बाद उनका बाकी इतिहास में मैं नहीं जाता। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, और ईसा मसीह कभी वहां से गए नहीं। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना प्रचार चालू किया, 33 साल की उम्र में उनका स्वर्गारोहण हुआ। यह वहां की बात है। और जब वो पैदा हुआ और पैदा होकर 30 साल की उम्र तक वो काम करते रहे, तो अपने पिता के साथ वो काम में हाथ बटाते थे। इसके सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। तो ये बात तो हम लोग अभी नहीं मान सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, ईसाई धर्म ईसा मसीह के जाने के 300 साल के बाद स्थापित हुआ है। अच्छा, अब मैं आता हूं हिंदुस्तान में आने की बात जो होती है, इसमें थोड़ी सी समझने की जरूरत है। थोड़ी सी भ्रम की स्थिति इसलिए पैदा हो जाती है क्योंकि ईसा मसीह का जो चेला था, जिनका नाम थोमा था, संत थोमा उनको हम लोग बोलते हैं, बड़े आदर के साथ बोलते हैं, वो जहाज से बैठ करके केरल में आए। केरल में उन लोगों ने प्रचार अपना चालू किया। जिस नई विचारधारा को ईसा मसीह छोड़ के गए थे, उसको, उस विचारधारा को किया। उस वक्त तक ईसाई धर्म वहां पे नहीं था और वहां के राजाओं ने एन मास उनकी जो बात वो कह रहे हैं उस बात को माना, समझा और जो वो बोल रहे थे उसको आदेश भी दिया कई राजाओं ने कि आप ये आज से यही जो धर्म हमारा होगा करके। तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। मतलब सन 52 से वो आए। उसके बाद जो संत थोमा थे, उनका ठीक है बहुत ज्यादा उसके प्रूफ्स नहीं है, पर वो कहते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन तक वो वहां से पैदल गए, वहां पे सब प्रचार करते रहे। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि संत थोमा जो थे वो श्रीनगर तक गए थे। अब ये सब ऐतिहासिक बातें हैं और ये प्रूफ्स की बातें हैं, पर ये बड़ी बात बहुत स्पष्ट है कि ईसा मसीह यरूशलेम से 35 किलोमीटर की परिधि से बाहर नहीं गए। 30 साल में उन्होंने अपना धर्म, उन्होंने अपनी विचारधारा रखना, जो अत्याचार की विचारधारा थी, भेदभाव की विचारधारा थी, छुआछूत की विचारधारा थी, उसके विरुद्ध में उन्होंने बात उठाई थी और वो 3 साल तक काम करते रहे। उसके बाद उनका स्वर्गारोहण हो गया। ठीक है। तो शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि फॉरेन में उन्होंने, हालांकि वो स्थान उनके वक्तव्य में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वैष्णव तिलक जो होता है, जो सर पर लगाया जाता है खड़ी मुद्रा में, वो वैष्णव तिलक लगाए ईसा मसीह की एक मूर्ति है। वो ये भी अपने वक्तव्य में कह रहे हैं। ठीक है, कह सकते हैं, उसमें क्या है। और मूर्ति कब बनी थी ये उन्होंने कुछ बताया नहीं। मूर्तिकार ने मूर्ति कब बनाई थी और उसने तिलक लगा दिया, तो उसमें हमारे धर्म को कहां से क्या लेना देना। वो कोई भी मूर्ति बनाए, कोई भी तिलक लगाए, हम मूर्ति पूजा खाई नहीं, किसी मूर्ति को मानते नहीं है, ना ईसा मसीह की मूर्ति को, ना किसी को। तो कोई अगर मूर्ति बना करके उस पर तिलक लगा रहा है, उससे हमारा क्या लेना देना है। ठीक है। महंत राम सुंदर दास जी जो हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। महंत राम सुंदर दास जी, आप क्या कहेंगे? शंकराचार्य जी ने जो बात कही है, अब उस पर सवाल यह है कि इसके तथ्य कहां हैं, क्या है तथ्य इसके पीछे। और हमारे साथ जुड़े हैं अरुण पन्नालाल, जो अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के। उनकी तरफ से यह साफ कहा गया है कि ईसा मसीह तो कभी आए ही नहीं हिंदुस्तान, हां उनके चेले जो थे वो हिंदुस्तान जरूर आए थे। तो सनातन धर्म कहा गया है। सनातन धर्म मतलब वो हर समय रहता है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और सनातन धर्म को अपौरुषेय कहा गया है, इसे किसी पुरुष ने बनाया नहीं है। और इस सृष्टि का प्रथम जो मानव हुए हैं वो हुए हैं मनु महाराज। हम सब मनु महाराज के ही संतान हैं। और हमारा जो भारतीय संस्कृति है, इसके अंदर पूरा सब समाहित है।
तो मैं ऐसा मानता हूं, हमारे वेदों में, शास्त्र पुराणों में यह वर्णित है कि बाद में जितने भी आए हैं वो सब इसके नीचे ही आए, इसके अंदर ही आए हैं। तो इस नाम से यीशु मसीह जी भारत आए कि नहीं आए ये विवाद का विषय नहीं है। पहले तो सब सनातनी ही रहे हैं, चाहे मुस्लिम नहीं, ये तो हो, हिंदू चाहे धर्म सिख हमेशा हो। से ये कहते हुए आया है कि हम सब सनातनी हैं, लेकिन जी। सवाल ये उठ रहा है, आज शंकराचार्य महाराज ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि ईसा मसीह हिंदुस्तान यानी कि भारत में थे 10 साल उन्होंने, ये उनका वक्तव्य है कि 10 साल उन्होंने भारत में बिताए, इसमें से 3 साल पुरी में बिताए, और तब जो शंकराचार्य थे उनके संपर्क में भी वो थे। यहां ये बात, इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं, मेरा कहना यह है, इस विषय में तो अब स्वामी शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, इसको मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारा जो सनातन धर्म है वह हेलो जी जी सुन रहे हैं। हेलो जी हाँ, हमारी जो है सनातन धर्म है, ये भारतीय संस्कृति सनातन धर्म अपौरुषेय है। ये पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सब इसके अंतर्गत आते रहे हैं और सनातनियों में कहीं कोई इस प्रकार की वैमनस्यता की बात नहीं है। हम तो सबको अपना मानते हैं। हम तो पेड़ पौधों में और प्राणी मात्र में हम भगवान को देखते हैं। तो इस पर आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे शंकराचार्य जी के बयान पर? नहीं, शंकराचार्य जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहना जरूर नहीं, उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको बता देता हूं पूरी बात। जी जी। उन्होंने साफ ये कहा है कि वो हिंदू थे, ईसा मसीह जो थे वो हिंदू थे। उन्होंने ये भी कहा कि 10 वर्षों तक भारत में रहे, 3 साल पुरी में रहे, पुरी के शंकराचार्य से उनका संपर्क था। नहीं, तो मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूं कि पहले इस धराधाम में केवल सनातन धर्म ही था। मतलब जितने भी यहाँ मानव थे सब सनातनी रहे हैं। अब बाद में वो अलग अलग अपना पंथ बना करके अलग अलग अपना देवी इष्ट देवता मानने लगे, तो सब सनातनी रहे हैं। तो शंकराचार्य ने तो ठीक कहा है कि सनातनी जब सबके सब हैं तो वो भी रहे हैं। ठीक है जी जी। अरुण पन्नालाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आप सुन रहे हैं महंत रामचंद्र दास जी जो हैं वो भी साफ तौर पर क्या बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? उनकी प्रतिक्रिया, वो भी कह रहे हैं कि बोले सभी सनातनी थे पहले, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर शंकराचार्य के बयान पर कुछ बिल्कुल क्लियर बात नहीं कही। जी हाँ, मैं महंत साहब की बात से मैं कोई मतभेद नहीं है, जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं थोड़ा सा महंत साहब से भी बताना चाहता हूँ और आम जनता को बताना चाहता हूँ, बाइबल में 23 बार राम का नाम आया हुआ है। मीरा के दोहे में क्या वो ऐसे उसका रेफरेंस नहीं दे रहे हैं कि जो दुनिया को बचाएगा। यजुर्वेद में तक वहां पे रेफरेंस ईसा मसीह का है। उसको अब वर्डिंग्स का डिफरेंस है क्योंकि संस्कृति और यहाँ इंग्लिश हिंदी है, पर ये कई जो जाने पाए बौद्धिक लोग हैं उन लोगों ने सबने माना है कि दे आर ऑल रेफरिंग टू सम गॉड। सब कोई ना कोई ऐसी शक्ति को मान रहे हैं। तो सनातनी हो नहीं हो ये सब में तो कोई विवाद का कारण ही नहीं है। तो और इसमें सहमति और असहमत होने की बात ही नहीं है। धर्म तो जब से है, जब से मनुष्य बना है, जब से उसकी सोचने की शक्ति हुई है। अलग अलग यहाँ पे वो आते गए हैं, इस किस्म के धार्मिक लोग वो अपना रास्ता बताते गए हैं। और वो तो धर्म हम लोगों ने बाद में बनाया है। ईसा मसीह तो एक सोशल रेवोल्यूशन छोड़ के गए जिसको बाद में हमने अपना धर्म बना करके उसको आज मानते हैं। यही है सबसे पहला कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, सबको बराबरी से देखेंगे और भरपूरी का जीवन होगा। यही तो 3 बातें सिखाई हैं और यही बात सिखाई है कि हम सबसे आदर करें, अपने जो मानवता का है उसका वो करें। कौन सा धर्म बोलता है कि मानवता का गेस्ट आप करो? तो सबके अपने अपने मानने के तरीके। एक किसी ने देखा नहीं कि मरने के बाद क्या होगा, ईसा मसीह कुछ बोल के गए, मैं उसको मानता हूं। वहां पे वो कर्मकांड को मानते हैं तो वो किसी ने देखा नहीं, वो भी उसको माने। कौन सी इसमें आपत्ति की क्या बात? मसीह समाज को शंकराचार्य के बयान पर, निचलानंद सरस्वती के बयान पर कोई आपत्ति या विरोध, ऐसा चीज क्या देखने को मिलेगी क्या?
जिनको तथ्य से जिसका समर्थन, अगर वो तथ्य से प्रूव हो जाएगा तो उसमें उस तथ्य को हम चैलेंज करेंगे, सीधी सी बात यह है। और तथ्यहीन बात होगी तो उसको कहां तक कि हम लोग सोचते रहेंगे, कोई नहीं सोचता, और हम लोग उसको नकार देते हैं आउटराइट। और मैं भरोसा रखता हूं कि जो उनका बयान आया है, भविष्य में ऐसे कुछ तथ्य सामने आएंगे, कुछ वेब आएंगे, तो उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। यानी कि तथ्य आप भी चाहते हैं कि अगर वो उन्होंने बात कही है तो तथ्य सामने रखे, अगर होगा तो फिर तथ्यों को चैलेंज किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तथ्यों की बात कही जा रही है मसीही समाज की तरफ से कि तथ्य आप रखिए तो सही जो आपने कहा है। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम मंडल आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी। इन नियुक्तियों को लेकर न्यूज 18 ने सबसे पहले खबर दिखाई थी, जिस पर मुहर भी लग गई। माना जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, अन्य लोगों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन नियुक्तियों पर मुहर लगाई। सामान्य प्रशासन विभाग ने कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं को सरकार के निगमों, मंडलों, आयोगों, प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के तौर पर नियुक्ति का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विद्या भूषण शुक्ला, छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड में अध्यक्ष पद पर मोहन लालपानी, छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार बोर्ड में अध्यक्ष पद पर लोचन विश्वकर्मा, छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार बोर्ड में अध्यक्ष पद पर तरुण बिजौर और छत्तीसगढ़ केश शिल्प बोर्ड में अध्यक्ष पद पर नंद कुमार सेन की ताजपोशी हुई है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री ने आज मुख्यमंत्री घोषणा पोर्टल का शुभारंभ किया। दरअसल मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात का जो क्रम शुरू किया था, इस दौरान वो जिलों के भ्रमण पर गए और इस दौरान उन्होंने घोषणाएं भी की। घोषणाओं और निर्देशों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए इनसे संबंधित काम की प्रगति, यानी कि कामों का स्टेटस क्या है, कहां तक पहुंचा है, इसके लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा नियमित रूप से वेब पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी कि मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए, जिस काम का या जिस बात का ऐलान या घोषणा की, वो कहां तक पहुंचा। यानी ट्रांसपेरेंसी इसमें रखी जा रही है कि मुख्यमंत्री ने केवल घोषणा नहीं की, बल्कि वो काम कहां तक, उसका स्टेटस क्या है, यह भी जानकारी लोगों को मिलती रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य में विकास योजनाओं के कामकाज की समीक्षा की गई। सीएम भूपेश बघेल ने कई विभागों के कामों की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों से कहा कि किसानों को समितियों और उपार्जन केंद्रों में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो प्रदेश में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो रही है। धान खरीदी के लिए क्या तैयारियां हैं, प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से न्यूज 18 ने की खास बात। धान खरीदी पर अमरजीत भगत ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन, क्योंकि ये राज्योत्सव का दिन भी है और किसानों के लिए बड़ा दिन, क्योंकि इस दिन से धान खरीदी भी शुरू हो रही है। हमारे साथ प्रदेश के खाद्य मंत्री और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत हैं। धान खरीदी की कितनी तैयारियां? धान खरीदी की पूरी तैयारियां और किसानों के लिए सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा त्योहार 1 नवंबर, जिस दिन धान खरीदी हो रही है। प्रदेशवासियों के लिए भी 1 नवंबर छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस, बहुत बड़ा दिन, और उस दिन छत्तीसगढ़ का जन्मदिन है। उसी दिन राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आयोजन, तो पूरी तरह से उत्सव का माहौल रहेगा, खुशी का माहौल रहेगा। और किसानों के लिए तो जबरदस्त खुशी का माहौल रहेगा कि धान खरीदी, और सबसे ज्यादा किसानों को जो दाम मिल रहा है वो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। पहले बीजेपी लगातार कह रही थी कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी चाहिए, अब सरकार कर भी रही है। अब आरोप लग रहा है कि अब तैयारी पूरी नहीं है, तो क्या बारदाने की कमी जैसी बात इस बार तो नहीं आएगी? कहीं से भी कोई कमी नहीं आएगी। इस समय हम पहले से मुस्तैद हैं, तैयारी है। जहां जहां पिछली बार दिक्कत आई थी उसको हमने ठीक कर लिया है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने साइंस कॉलेज मैदान पहुंचकर यहां का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया।
इधर इन तैयारियों पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि लोगों के स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। छत्तीसगढ़ लोगों का इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और छत्तीसगढ़ मेहमानबाजी के लिए जाना जाता है और वैसे भी मेहमान भगवान स्वरूप होता है। तो हम सभी लोगों का स्वागत करने के लिए हमारा विभाग और पूरा सरकार माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में, उनके नेतृत्व में तैयार है और लगातार इसका आकर्षण बढ़ते जा रहा है इस आयोजन का। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। विदेशी मेहमान छत्तीसगढ़ आने के लिए अपने देशों से रवाना हो चुके हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में अपने नृत्य की छटा वो बिखेरेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों समेत 9 देशों के कलाकार शामिल होने वाले हैं। मुंगेली के लोरमी सहकारी बैंक में बैगांव के नाम पर केसीसी घोटाले का मामला सामने आया है। लोन की राशि निकाल ली गई, किसानों को पता तक नहीं चला। किसानों के नाम पर बिचौलियों ने धान भी बेचा और इनके खाते से लोन की राशि भी निकाल ली। किसान सम्मान निधि की राशि भी निकाल ली गई। खुलासे के बाद कलेक्टर ने तत्कालीन बैंक मैनेजर समेत बिचौलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। किसानों के बयान लिए हैं। जो एक शिकायत आई थी कि कुछ हमारे जो बैगा आदिवासी किसान हैं उनके बिना नॉलेज के उनकी ज़मीन पे धान को बेच दिया गया और पैसे भी निकाल लिए गए उनके खाते में। ये कहीं ना कहीं इसमें ये बात प्रथम दृष्टया सामने आई है कि ये जानबूझ के किया गया और गलत काम हुआ है। इसके लिए प्रॉपर रिपोर्ट मंगाई गई, जांच की गई और जांच उपरांत एसडीएम को निर्देश दे दिए गए हैं। वो संबंधित थाने से समन्वय स्थापित करके एफआईआर की कार्रवाई करा रहे हैं। तो इस प्रकरण में बैंक के कर्मचारियों की संलिप्तता सामने भी आई है जांच प्रकरण में और कुछ व्यवसायियों के नाम भी आए हैं, बिचौलियों के नाम आए हैं। तो आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उन पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। जांच प्रतिवेदन में ऐसे 5 बिचौलियों के नाम हैं और 3 ब्रांच मैनेजर के नाम आए हैं और एक पासिंग लिपिक का नाम। तो उन पर कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुसार हमने एफआईआर के निर्देश दे दिए। मनेन्द्रगढ़ के झगराखांड थाना इलाके में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला आया। मासूम ने जिससे मदद मांगी थी उसी ने हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश काम दिलाने के बहाने नाबालिग को बहला फुसला कर ले जा रहे थे। पुलिस में मामले की शिकायत किए जाने के बाद आरोपी जंगल में नाबालिग को छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़िता ने अपने एक परिचित को मदद के लिए बुलाया और पीड़िता को अपने वो घर ले गया। उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला आरोपी फरार है।